हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो जो है ये यूनिट 10 मेजरमेंट टॉपिक से रिलेटेड है, जिससे एक नंबर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में हमेशा आता है। और आज का जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है सो प्रीवियस ईयर से सेलेक्ट किया हुआ है, खासकर रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम लोग सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है। आप लोग ये क्वेश्चन याद करके जाते हैं तो कोई भी एग्जाम में यदि यूनिट 10 मेरिट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। अब चलिए, पहला यहाँ पे है, पहला है लेंथ। यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के वैसे ही रखा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश में एग्जाम देते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाता है, हिंदी में नहीं वो कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है लंबाई। लंबाई का क्या होता है, यहाँ पे ऊपर में आप ये देख लीजिए, एसआई मात्रक है। जो भी है यहाँ पे राशि दिया हुआ है, इसका सारा एसआई मात्रक है। तो आप याद रखिएगा कि बहुत सारा में तो एसआई मात्रक भी पूछता है, किसी में सिर्फ मात्रक पूछता है। तो आप लोग सारा एसआई मात्रक तो कम से कम जरूर याद रखिए, इसलिए मैंने थ्योरी पार्ट में सारा एसआई मात्रक को लिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसका क्या होता है, एसआई मात्रक मीटर होता है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया। इसका क्या होता है, सिंबल एम, छोटा एम होता है। फिर यहाँ पे द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है, मास बोलते हैं, इसका किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है, समय का सेकेंड होता है। कार्य और ऊर्जा, ये दोनों याद रखिएगा, बहुत सारा ऑप्शन में आता है। कार्य और ऊर्जा, वर्क एनर्जी दोनों का ही होता है जूल। अगला विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है। उसके बाद है ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम, इसका क्या होता है, कैंडेला। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम कहीं कहीं लुमिनस इंटेंसिटी भी दिया हुआ रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सेम ही है दोनों, कैंडेला होता है उसका। कोन का क्या होता है, कोन का होता है रेडियन। ठोस कोण, देखिए कोन के साथ एक सॉलिड एंगल आता है, ठोस कोण, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। एरिया का क्या होता है, स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर, जो भी आप पढ़ रहे हैं। आयतन का क्या होता है, घन मीटर। स्पीड का क्या होता है, स्पीड का होता है मीटर, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा टाइप हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, एसआई मात्रक ये है रेडियन प्रति सेकेंड। आवृत्ति, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का जो होता है एसआई मात्रक, ये होता है हर्ट्ज। इसको लिखते हैं, सिंबल जनरली दिया रहता है एच और जेड दिया रहता है। तो यदि ऐसे लिखा हुआ ना हो, एच जेड भी लिखा हो, तो आप उसको समझ जाइएगा। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, इसका क्या होता है, किलोग्राम वर्ग मीटर। अगला है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, इसका होता है एंगस्ट्रॉम। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया था। ये मैं सेलेक्ट किया हूँ, इसमें कम से कम 10 से 12 बार पूछा गया। एंगस्ट्रॉम, इसको ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर ऐसे डॉट देके, और इसका वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻10 होता है मीटर। याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लुमिनेशन, प्रादीप्त घनत्व, इसका क्या होता है, इसका होता है लक्स होता है। याद रखिएगा, ये यूनिक है लेकिन पूछा गया है, खासकर टेक्निकल एग्जाम, कॉन्टेक्ट में नहीं, टेक्निकल वाला जो एएलपी वाला एग्जाम होता है उससे मैंने लिया हूँ। और लुमिनस फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन, ये दोनों उसी एग्जाम से लिया गया है। फिर चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। ये सारा एसआई मात्रक है, ऊपर में आप देख सकते हैं हेडिंग में एसआई मात्रक है। उसके बाद है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या होता है, ये होता है हेनरी। उसके बाद है विद्युत धारिता, मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इसका क्या होता है, फैराड। उसके बाद है विद्युत प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, इसका क्या होता है, ओम। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, इसका वोल्ट होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, कूलाम होता है। और
उसके बाद है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ऊर्जा ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता का क्या होगा? वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा बड़ा है आप लोग, लेकिन फिर भी एक दो बार देखने से याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या है? न्यूटन प्रति सेकेंड वर्ग मीटर। ये सारा एसआई मात्रक है। उसके बाद है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। शक्ति, ये सब तो आसान है, शक्ति का वाट होता है। प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है। और उसके बाद कोणीय वेग, एंगुलर मोमेंटम, इसका होता है किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद है आवेश, इम्पल्स। इम्पल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होता है न्यूटन सेकेंड। आप लोग याद रखिएगा, कब न्यूटन सेकेंड कभी कभी ऐसे लिख देता है, कभी कभी ऐसे लिख देता है, तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, या फिर ऐसे भी लिख देता है न्यूटन सेकेंड, तो आप याद रखिएगा न्यूटन है, ये सेकेंड है। संवेग, संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और यदि मुझसे आप सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक इन आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर हमेशा आते रहता हूं। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी अभी कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन मापा जाता है, किस में मापा जाता है? आप लोग के पास 5 सेकेंड है, ये पीछे पूरा बिना स्किप किए देखे हैं तो आप लोग को ये सब बनाने में बहुत ही आसानी हो। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 159 लीटर। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। अभी अभी मैंने बताया, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, और इसका क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप याद एकदम हमेशा रखिए, जो मैं लिख रहा हूँ ये तो एकदम याद रखिए। लेंस की क्षमता का मात्रक, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। एक अश्व शक्ति 1 HP, वह एक बराबर हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? 1 HP बराबर होता है कितना? 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी है। इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हेनरी होता है, अभी अभी आपने देखा। उसके बाद है एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बार। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडेला। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर। देखिए यहाँ पे मात्रक पूछा है, लेकिन कहीं कहीं आपको एसआई मात्रक दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? इसका क्या है? केल्विन है। तो आप लोग, इसीलिए मैंने सारा एसआई मात्रक पहले किया, ताकि आप लोग को यदि एसआई मात्रक दिया हो या फिर मात्रक दिया हो तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। उसके बाद है, पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है वोल्ट। अगला, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर निम्नलिखित में किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और आप लोग एक चीज याद रखिए, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये याद रखिए, 1.5 10⁻11 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू। जी का मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है। तो देखिए, जी किसके बराबर? जी को क्या बोलते हैं? जी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ये एक एक्सेलरेशन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। मात्रक कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? इसको एम्पियर बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, तो
तो कूलम पर सेकेंड कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा C और सेकेंड ऐसे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्यूसेक किसको मापने की इकाई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल प्रवाह की दर। आप लोग देखे होंगे कि कोई डैम जब ओवरफ्लो हो जाता है तो वहाँ पे न्यूज में आता है कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो आप लोग वहाँ से ये रिलेट करके याद रख सकते हैं क्यूसेक, क्योंकि क्यूसेक बहुत बार आया है एग्जाम में। ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉप्सन यूनिट। और देखिए ओजोन का फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, O3 होता है। समतल कोण प्लेन एंगल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी, रेडियन। और स्टेरेडियन बताए थे अभी क्या? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए स्टेरेडियन होता है। धारिता कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है फैराड। निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्क, कार्ड। देखिए ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा एनर्जी और वर्क दोनों का सेम यूनिट होता है, जूल। अगला, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश या फिर चार्ज। गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आयतन या वॉल्यूम के लिए। निम्न में किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी मात्रक नहीं है। निम्न में किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोर्स और दाब। मतलब प्रेशर और फोर्स दोनों का इकाई सेम नहीं है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के बराबर होता है? ये बहुत क्वेश्चन आता है, ये याद रखिए। देखिए इसका सही आंसर होगा कितना मीटर होता है? ऑप्शन नंबर सी, 9.461 10⁻15 मीटर। देखिए आप लोग सेंटीमीटर और ये भी याद रख लीजिए, 15 मीटर है। यदि सेंटीमीटर बोलेगा तो क्या होगा? इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब जाके ये हो जाएगा। सेंटीमीटर बोला है तब ये होगा, यहाँ पे मीटर है, तो आप लोग आंसर इसको टिक कीजिएगा। लेकिन सेंटीमीटर होगा तो इतना सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा तो ये होगा किलोमीटर। तो आप तीनों नंबर इसलिए यहाँ पे आप याद रखिए। एक पार्सेक कितने मीटर के बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3.086 10⁻16 मीटर के बराबर। और आप एक चीज और याद रखिए, 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। अगला, 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.6093 किलोमीटर के बराबर। अगला है, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.852 किलोमीटर के बराबर। और एक चीज और आप लोग यहाँ पे याद रखिए, एक जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। 10⁻7 अर्ग होता है। और दूसरा क्वेश्चन एक और आता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। मैं यहाँ 2 क्वेश्चन मैं टाइप नहीं कर पाया, भूल गया, लेकिन अभी याद आया, मैं बता दे रहा हूँ। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये टोटल लगभग 50 क्वेश्चन था, 30 MCQ और बाकी कुछ थ्योरी में था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और जो एग्जाम आपके दोस्त जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर रेलवे का, तो उनसे जरूर ये वीडियो, काफ़ी कम समय में 10 से 12 मिनट में आप लोग का सारा यूनिट एंड मेजरमेंट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।